वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक धमाकेदार इंफॉर्मेशन के वीडियो के साथ में। जी हाँ, ये वीडियो आपका होने वाला है जिसके रिगार्डिंग आपके सबसे ज्यादा डाउट्स थे, क्योंकि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गई तो प्रिपरेशन भी आपने स्टार्ट कर दी होगी। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG फर्स्ट 2023 को लेकर बेहतरीन अंदाज में आपने तैयारियां अगर स्टार्ट आपको करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि अपना सिलेबस पे अपना डाउट क्लियर कर लें। तो फिजिक्स के सिलेबस की बात मैं यहां पर करने वाला हूं। अगर फिजिक्स के सिलेबस को लेकर बात करें तो फिजिक्स के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं इन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेहतरीन होने वाला ये वीडियो पूरा देखिएगा। लास्ट में इसका जो कंक्लूजन है उस पर बात करेंगे कि कहां चीजें आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर अपन यहां पे बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक 11th फिजिक्स का फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। और यहां पर आपका एक सवाल पक्का फंसता है, चाहे वो यूनिट में से हो, चाहे डायमेंशन में हो या आपका एरर में से हो सकता है। अगर बात करें काइनेमेटिक्स की तो काइनेमेटिक्स में इसने 1D की बात कर ली और इसने यहां पे जो सिलेबस दिया गया है उसमें सर्कुलर मोशन को अलग से बात किया गया है। यहां पर कहीं पर भी प्रोजेक्टाइल मोशन का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को भी तैयार करेंगे, क्योंकि जो लास्ट एग्जाम था उससे पहला मतलब सेकंड लास्ट आपका एग्जाम था, वहां से प्रोजेक्टाइल मोशन से भी क्वेश्चन आपका बना के दिया गया था। जबकि यह था कि यहां पे नहीं दे रखा तो बोला पता नहीं सवाल आएगा या नहीं, तो उसको भी अपने को तैयार करना है। लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक हो गया। वर्क, एनर्जी एंड पावर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पेपर में यहां से न्यूमेरिकल के रूप में पूछे जाते हैं। अगर आगे बात करता हूं मैं यहां पे रोटेशनल मोशन, यहां पर रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडी मोशन है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिक्स नहीं रहता, अल्टरनेटिव यहां पे बनता है क्वेश्चन, कभी पूछता है कभी नहीं। ग्रेविटेशन से कई बार एक सवाल, कई बार दो सवाल। एक सवाल आएगा, ज्यादातर चांस है न्यूमेरिकल दे, दो सवाल आएगा, एक कॉन्सेप्ट एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, लेकिन कई बार दो सवाल आपका आता है। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। यहां पे देखिए, यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की बात करें, फ्लूइड की बात करें, यहां पर फ्लूइड में केवल फ्लूइड के रिगार्डिंग बात करी, जबकि यहां पे सरफेस टेंशन नहीं दिया हुआ। और यह सबसे बड़ी लापरवाही होती है बच्चे की, सरफेस टेंशन को इग्नोर करना। लेकिन वो बल्क मैटर की जो प्रॉपर्टीज है वह भी एक गुण है उनका, तो उसको इसी में इन्होंने इंक्लूड करके टॉपिक को मर्ज कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी गलती आप मत कर देना। थर्मोडायनेमिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कभी इसका सवाल मिस नहीं होता है। अगर बात करें SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर बात करता हूं वेव एंड साउंड है, चाहे आप एयरफोर्स की बात कर रहे होते हैं तब भी इसका इंपॉर्टेंस है, तो ICG में भी इसका इंपॉर्टेंस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 12th फिजिक्स की बात कर लेते हैं। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिज्म है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही कैपेसिटेंस को कवर करता है ICG। हाँ, मैं मान लिया कि अलग से जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आए ना आए, क्योंकि वो उसी में तो 3-4 टॉपिक एक साथ आ रहे हैं, तो किसी एक में से क्वेश्चन आएगा, तो बाकी दो लगता है कि आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नेटिज्म अलग दे रखा है, अलग सवाल आता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलग दे रखा है, अलग सवाल आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल यहां से बनता है, ध्यान रखना इस बात का। अगर आगे बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर आपका अलग दे रखा है। AC अल्टरनेटिव करंट दे रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा सा चैप्टर है लेकिन सवाल फंसाता है, बहुत गजब का सवाल बनता है। ऑप्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 1 2 3 कुछ भी फिक्स नहीं है। ऑप्टिक्स में सवाल 1 आएगा, 2 आएगा या 3, लेकिन सवाल बढ़िया लेवल से पूछा जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ड्यू नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन की बात कर लें, एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर लें, एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से भी आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब ये आपका कंप्लीट जो सिलेबस आपका दे रखा है वहां से अपने इन चीजों को क्लियर करने का कोशिश किया है। यहां से क्या क्या सवाल आपके बन रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तैयारी आपको करनी है, बेसिक से तैयारी स्टार्ट होगी तब जाके आप पेपर में, टाइम बहुत कम बचा है, तो उसके लिए हमारी टीम ने डेडिकेटेड आपका कोर्स प्लान कर रखा है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की क्लासें मिलती है,
तब जाके आईसीजी की, आप अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आईसीजी की तैयारी होती है। तो इसके लिए आपको जनरल मैथ्स भी पढ़ना होता है, तो टेक्निकल मैथ्स भी पढ़ना होता है, रीजनिंग भी पढ़ना होता है, फिजिक्स भी पढ़ना होता है, टेक मैथ भी पढ़ना होता है, इंग्लिश भी पढ़ना होता है, जीके भी पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जो साइंस और अदर देन साइंस, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की क्लासेज हमने यहां पर लिंक कर दी है, और बढ़िया लेवल से टॉप लेवल का आपको कंटेंट है हमारी टीम। ये क्लासेज की टाइमिंग आप देख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लासेज आपकी यूट्यूब पे, और जो प्रैक्टिस क्लासेज है वो माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। ये जो आपका डेडिकेटेड लाइव बैच है, यहां पर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी होगी, मिक्स प्रैक्टिस भी होगी, और इस बात को स्पेशली आपको ध्यान रखना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस सेशंस हैं वो आपको अपने लेवल पे कॉन्फिडेंस दिलाएंगे। अगर बात कर रहा हूं सेल्फ रिवीजन के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और आईसीजी के प्रत्येक उस बच्चे को मेरा एक मैसेज है कि आप लाइव बैच ज्वाइन करो हमारे साथ जुड़ के, तो नोट्स बैच को किसी भी कीमत पे मिस मत कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम नहीं है कि तुम नोट्स लिखो या नोट्स बनाओ या उनसे रिवीजन करो। सबसे बेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा फोकस खुद के रिवीजन पे लगाएं, और उसके लिए जरूरी है कि नोट्स बेस आपके पास हो, कॉन्सेप्ट के नोट्स मिलेंगे, फटाफट रिवीजन कर देंगे, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होगा, फटाफट से प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं तो 3 घंटे की क्लास को 3 घंटे लिखने में लग जाएंगे, और यहां पर 45 मिनट में आप रिवीजन कर देंगे। 1 घंटे की क्लास 15 मिनट में रिवाइज हो जाती है। तो ये नोट्स बेस जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं दिए गए नंबर पे कॉल करके, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।